हेलो किड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो कंजंक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स। तो कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को, अलग अलग वर्ड्स को या दो अलग अलग सेंटेंस को जॉइन करता है। ठीक है, उसी को कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन वर्ड्स आर एंड, बट, बिकॉज और, एट, सो। तो इस तरह से कंजंक्शन वर्ड्स है और कंजंक्शन की डेफिनेशन हमने देखी है। अभी हम देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स। तो अभी हम इसको कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको। सो बॉल है, बैट है, तो हम इसको लिखेंगे कंजंक्शन से। हम इसको ज्वाइन करेंगे वर्ड को, बॉल एंड बैट। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। तो एंड कंजंक्शन ने दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम। आई हैव अ बॉल, फुल स्टॉप, आई हैव अ बैट। तो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से होगा, आई हैव ए बॉल, कंजंक्शन एंड का यूज़ होगा, एंड। तो ये जो है रिपीट नहीं होगा। जब हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो ये वर्ड्स रिपीट्स नहीं होंगे। आई हैव अ बॉल एंड बैट, बस इतना ही आएगा और फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स में टू वर्ड्स हैं, उनको ज्वाइन करना है, कंजंक्शन एंड का यूज़ होगा। सो चिप्स एंड चॉकलेट्स, चॉकलेट। बस इस तरह हमने एंड कंजंक्शन का यूज़ करके वर्ड, टू वर्ड्स एंड सेंटेंस को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आई एट चिप्स, आई एट चॉकलेट्स। सो यहाँ पे हमको सिमिलर स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आई एट चिप्स एंड आई एट चॉकलेट्स। तो यहाँ पे सिमिलर दिख रहे हैं आपको। तो सिमिलर जो एंड कंजंक्शन है वो क्या करता है, सिमिलर स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। जब भी सिमिलर स्टेटमेंट आएगा तो वहाँ पे एंड कंजंक्शन का यूज होगा। तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं होगा जब हम उसको ज्वाइन करेंगे। आई एट चिप्स एंड डायरेक्ट आएगा चॉकलेट। सो इस तरह एंड कंजंक्शन का यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में। तो देखते हैं बट कंजंक्शन का यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बट कंजंक्शन का यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में। तो जो बट कंजंक्शन है ये क्या करता है, बट कनेक्ट्स टू अपोजिट आइडियाज़। जब भी सेंटेंस में टू अपोजिट आइडियाज़ होते हैं सेंटेंस में, तब बट कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो एग्जांपल देखेंगे, आई प्लेड सो मच, आई एम नॉट टायर्ड। तो यहाँ पे दिया है कि आई प्लेड सो मच, आई एम नॉट टायर्ड। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है जिसमें अपोजिट आइडियाज़ का अपने को दिख रहा है कि बताया है, आई प्लेड सो मच, आई एम नॉट टायर्ड। तो हम यहाँ पे बट कंजंक्शन का यूज इस तरह करेंगे। आई आई प्लेड आई प्लेड सो मच बट आई एम नॉट टायर्ड। तो यहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज़ को ज्वाइन करता है बट। ठीक है, सो आई प्लेड सो मच बट आई एम नॉट टायर्ड। तो इसका कंजंक्शन का यूज़ करके हमने सेंटेंस को ज्वाइन किया है। सेकंड एग्जांपल इज़ मैथ इज़ डिफ़िकल्ट, आई लाइक इट। तो यहाँ पे कंजंक्शन बट यूज़ करेंगे इस तरह, मैथ इज़ डिफ़िकल्ट बट आई लाइक इट। सो इस तरह हम ज्वाइन करेंगे बट से। नेक्स्ट एग्जांपल, आई लाइक क्रिकेट, फुल स्टॉप, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। तो यहाँ पे बट का यूज़ ऐसे करेंगे, आई लाइक क्रिकेट बट
आई डोंट नो हाउ टू प्ले। तो इस तरह हमने बट कंजक्शन का यूज़ करके टू अपोजिट आइडियाज़ होने वाले सेंटेंस को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजक्शन बिकॉज और एट सो का यूज़ करेंगे। ये सारे जो दिए हैं बिकॉज और एट सो ये सारे कंजक्शंस है जो कि टू सेंटेंस या टू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। बिकॉज का मीनिंग है क्योंकि, ये बिकॉज जो है वो डिफाइन करता है रीजंस को। टू गिव रीजंस, कोई भी रीजंस देने के लिए बिकॉज का यूज़ होता है। और मतलब या और उसका है कि चॉइसेस वहाँ पे मिलेंगे आपको। एट मतलब फिर भी, स्टिल, सो मतलब इसलिए। तो एग्जांपल्स में हम इन कंजक्शन का यूज़ करेंगे। आशा वॉज हैप्पी शी ओन द रेस। तो यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज़ होगा? बिकॉज। तो आशा वॉज हैप्पी बिकॉज शी ओन द रेस। तो यहाँ पे आएगा बिकॉज। बिकॉज कंजक्शन का यूज़ होगा। आशा वॉज हैप्पी बिकॉज शी वोन द रेस। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव टी कॉफ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और चॉइसेस दी हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन और का यूज़ होगा, और। सो वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग दे डिड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे कंजक्शन येट का यूज़ होगा। फिर भी बारिश हो रही थी फिर भी उन्होंने छाता नहीं लाया। तो इट वॉज रेनिंग येट दे डिड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। So use conjunction at here. It was raining yet they did not carry an umbrella. Next example is I was tired I went to sleep. तो यहाँ पे conjunction so का यूज़ होगा। so मतलब इसीलिए I was मैं थकी थी इसलिए मैं सो गई। so I was tired so I went to sleep. so इस तरह से हमने पूरे conjunctions, जो भी conjunction है and, but, बिकॉज और एट सो, तो सारे कंजक्शन का हमने यूज़ किया है और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ समझा के दिया है आपको। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।